किडनी ट्रांसप्लांट होता है, उसके बाद पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर का बात हुआ, फिर खाने का भी कुछ बात हुआ। तो मैं अभी काफ़ी टॉक हो गई है सीरियस, तो थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप लोग फ्री हों। और मराठी में एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक आहे। तो आपको क्या खाना है उसमें भी मनाचा ब्रेक पाहिजे। डायलिसिस पे आपको थाइसेनेविक आना है, उस पे भी मनाचा ब्रेक पाहिजे। क्या मन बोलता है, अरे आज नहीं जाते हैं डायलिसिस के लिए, तो वहाँ पे भी मनाचा ब्रेक पाहिजे। ट्रांसप्लांट करना है, डॉक्टर साहब ने बोला है, हमारे सर ने, सर्जन सर ने बोला है कि हाँ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ मन बोलेगा मत कराओ मत कराओ, वहाँ पे भी मनाचा ब्रेक पाहिजे। डायलिसिस थ्राइसेनेविक है, कन्वेंशनल हीमोडायलिसिस है, पुरानी अपनी जो ट्रेडिशनल चल रही है डायलिसिस वो है। डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब किया आप सप्ताह में कम से कम 1 बार या 2 बार एसडीएफ कराएं। जब आप एसडीएफ कराएंगे तो सर ने बोला कि बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो कि, जैसे हम लोगों ने देखा है फिल्म एक्टर होते हैं या एक्ट्रेस होते हैं, वो यंग रहने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं, तो यंग उनका चेहरा हमेशा ग्रोइंग रहता है, हमेशा चमकते रहता है। तो डायलिसिस में बहुत सारे जहर जो है वो निकल नहीं पाता है। मैं सिंपल सा लैंग्वेज बोल रहा हूँ। तो डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए आपको हीमोफिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, हीमोडाइफिल्ट्रेशन। होता क्या है, डायलिसिस पे हम 4 लीटर पानी निकालते हैं, 3 लीटर पानी निकालते हैं, कभी कभी हम 5 लीटर पानी निकालते हैं। हीमोडाइफिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, हम आपको 15 लीटर पानी आपके ब्लड में डालते हैं और उसको 15 लीटर प्लस 4 लीटर 19 लीटर 20 लीटर पानी आपको 4 घंटे में निकालते हैं। होता क्या है कि जो सॉल्यूट्स हैं, जो माइक्रो सॉल्यूट्स हैं, जो कि हम लोग लैब टेस्ट में पैक 1 में, पैक 2 में, पैक 3 में नहीं देख पाते हैं, वो सारी चीजें जो है वो निकल जाती है। अब एसडीएफ में जैसे सर ने बोला था कि आपका हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो कि ब्लड में रहते हैं, वो आपके इरेथ्रोपोइसिस प्रोसेस में आपको बाधा करते हैं, वो निकल जाते हैं। चेहरे पे आपने देखा काला काला आ जाता है, स्पॉट आ जाता है, वो आपको हीमोडाइफिल्ट्रेशन में निकल जाता है, आपके चेहरे में चमक आ जाती है, आप नॉर्मल फील करते हैं। ये सारे बेनिफिट है एसडीएफ के। वहाँ पे भी आपको मनाचा ब्रेक पाइजे। अब मनाचा ब्रेक कैसे पाइजे, क्योंकि वहाँ पे आपको 5,000 रुपया लगेगा। डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि आप एसडीएफ कराइए। वो आके पूछेंगे आदित्य जी कितना पैसा लगता है, तो मैं बोलूँगा 5,380 रुपया, क्योंकि अभी बढ़ गया। अच्छा 5,380 रुपया में मैं तो 3 डायलिसिस करा लूंगा, एसडीएफ कराने से फिर क्या। अब क्या, लेकिन पैसा उनके पास है, संबर कोटी है, बहुत प्रॉपर्टी है, बंगलो है, बीएमडब्ल्यू कार है, ऑडी है, पैसे की कमी नहीं है, पैकेज बहुत अच्छा है उनका, वो लोन पे रहती है। बट वो मनाचा ब्रेक पाइजे। वहां पे फिर मन क्या बोलता है, यार कुछ पैसा बचा लो। अब उम्र हो गई 60 साल, उम्र हो गई 70 साल, उम्र हो गई 80 साल, कुछ और बचा लो। कितना बचाएंगे? तो मेरा तो यही है, मनाचा ब्रेक पाइजे, शरीर बचा लो। और जब शरीर बच गया, जब सर ने किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया, तो आपको क्या करना है, वहां पे भी मनाचा ब्रेक चाहिए। वहां पे क्या अपने संसार में फिर जाना है, या संसार को और परमार्थ को दोनों के बीच में चलना है? ऑफ कोर्स दोनों के बीच में चलना है। आपको नया जीवन मिला, ट्रांसप्लांट डॉक्टर साहब ने कर दिया, आपको न्यू लाइफ मिला है, तो जो बचा हुआ जिंदगी है उसको कैसे जीना है, वहां पे भी मनाचा ब्रेक पाइजे। अब उसके लिए मनाचा ब्रेक साठी, मन के ब्रेक के लिए आपको क्या करना है, सिंपली मैम से पूछा गया कि जो डायलिसिस पेशेंट है या किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हैं उनको क्या करना चाहिए। लास्ट में योगा की बात हुई, तो उन्होंने कहा इंडिविजुअल प्रैक्टिस है। मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि ट्रांसप्लांट हो गया, आपको नई जिंदगी मिल गई, आप एक कोने में बैठ जाइए, मेडिटेशन कीजिए। मैं किसी देवी देवता का कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप डायलिसिस के पेशेंट हैं, आप मेडिटेशन कीजिए, अपने प्यारे से किडनी के अंदर जाइए। अब आप किडनी के अंदर कैसे जाएंगे, तो आपको सूक्ष्म बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जोड़िए, आप अगर कोई स्टाफ या कोई पेशेंट है, उसकी उम्र है 40 साल या 50 साल, वो 50 साल पहले कहा था, कभी आपने सोचा है? कोई 50 साल का मनुष्य है, ह्यूमन है, उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है या वो नॉर्मल है, तो 50 साल पहले कहाँ था, वो किस अस्तित्व में था, कहाँ पे था? वहां पे आपको जाना होगा, राइट? तो वहां पे जब जाएंगे तो आप किडनी के अंदर जा सकते हैं। किडनी के जब अंदर जाएंगे तो आपको प्यारे प्यारे नेफ्रॉन्स मिलेंगे, बहुत ही खूबसूरत है नेफ्रॉन्स, जो किडनी का फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, जहर निकालते हैं। और कब दुखी होते हैं, जैसे सर ने बताया था आपको, किडनी खराब होने का वजह मेडिसिन,
बहुत सारी मेडिसिन है, हम लोग खाते हैं, डॉक्टर साहब को बिना पूछे हुए मेडिसिन खाते हैं। दर्द हुआ, डोलो खा लो, ब्रूफिन खा लो, या और भी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है वो खा लो। वो क्रॉनिक खाने की हैबिट बन जाती है। बात बात पे आप पेन किलर खाते हैं, वहां पे भी मनाचा ब्रेक पाइए। थोड़ा दर्द हो, कभी दर्द से भी बात करो, उससे भी बात करो कि किस वजह से हो रहा है, राइट। तो वहां पे भी मनाचा ब्रेक चाहिए। जो भी यंग लोग हैं या ओल्ड एज के लोग हैं, जो भी पेन किलर मेडिसिन है कम से कम खाइए। खाने की बड़ी क्वेश्चन होती है, वहां पे भी मनाचा ब्रेक पाइए। अब मैंगो का सीजन आ रहा है, सबको आम खाना है, डायलिसिस पेशेंट को तो बिल्कुल पसंद है वो। डॉक्टर साहब खा सकते हैं क्या मैंगो? तो आम खाना है तो उसको आप डायलिसिस पे आने से पहले आप खा सकते हैं, 1 घंटा या 2 घंटा पहले खा सकते हैं, बट 1-2 बाइट खा सकते हैं। वहां पे भी मनाचा ब्रेक चाहिए। ये नहीं कि पूरा पाव से 250 ग्राम और पूरा का पूरा हापुस आम का पूरा पैकेट बैठ के खाने लगे, वहां पे भी मनाचा ब्रेक चाहिए। अब डॉक्टर साहब ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है या डायबिटीज का ड्रग्स है या एरिथ्रोपोइटिन का ड्रग्स है। अरे यार 2000 का मेडिसिन कौन लेगा एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन, छोड़ दो। तो वहां पे भी मनाचा ब्रेक चाहिए। अगर आपको शरीर चाहिए तो एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन चाहिए, अगर डायलिसिस पे है तो वहां पे हर जगह आपको मनाचा ब्रेक चाहिए। मतलब ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में मनाचा ब्रेक चाहिए, और मनाचा ब्रेक साठी तुम्हाला मेडिटेशन पाहिजे। और मेडिटेशन कैसे करना है? कोई गुरु की जरूरत नहीं है, आप कोने में बैठ जाओ, रोने का मन करे रोते रोते एक अलग स्थिति में पहुंच जाओगे। हंसना है हंसो, एक अलग स्थिति में पहुंच जाओगे। आंख बंद करो, अपने श्वास पे ध्यान दो, सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, ये कंटिन्यू वहां पे ध्यान आप लगाए रहो और एक अलग स्थिति में पहुंच जाओगे। यहाँ पे कोई देवी देवता की, किसी की गुरु की जरूरत नहीं है, राइट। हाँ, दूसरा क्या होगा, आपका मन जो है ना बहुत सारी फिल्म दिखाएगा। बचपन से जवानी तक आपने जो बना रखा है ना फोल्डर, वो दिखेगा आपको। अरे यार अभी तो बहुत सारा काम है, घर का काम है, किचन का काम है, हॉस्पिटल जाना है, ड्यूटी पे जाना है। तो वो जैसे आप ध्यान में बैठेंगे ना, आपका फिल्म चालू हो जाएगा, जो आपने कंप्यूटर के अंदर अपने अंदर वो फिल्म बना रखा है। अरे यार बच्चों को विद्यालय भेजना है, वो उनका टिफिन बनाना है, अरे नहीं अभी, फिर आँख खुल जाएगा, तो आपका मेडिटेशन कंप्लीट नहीं होगा। ये कई बार होगा, तो उसके लिए अभ्यास चाहिए, राइट। अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करिए सुबह शाम, कम से कम 24 घंटे में आप 10 मिनट सुबह निकालिए, 10 मिनट शाम को निकालिए, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। आधे घंटे निकालिए, आधे घंटे सुबह में, आधे घंटे शाम में, और मेडिटेशन जरूर कीजिए, राइट। एक दिन की बात है, सर आए थे सुबह सुबह राउंड पे, काकड़े सर, और आई थिंक कुछ मैसेज आया था उनका। उन्होंने कहा कि पूरी जिंदगी हम लोग धन के लिए भागते हैं, और ये निगेटिव कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवन के साथ मृत्यु है, मृत्यु और जीवन के बीच का लीला कर रहे हैं। कोई मरीज बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई टेक्नीशियन बनता है, और कोई फिजियोथेरेपिस्ट बनता है, कोई डाइटिशियन बनता है, और कोई नर्सिंग स्टाफ बनता है, कोई इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सिंग स्टाफ बनता है। सो जीवन और मृत्यु का खेल है, इसलिए ये बड़ा महत्व का चीज है। सर राउंड पे आए, उन्होंने बोला कि पूरी जिंदगी हम धन के लिए भागते हैं, और फिर धीरे से मुझसे बोलते हैं फिर हमारा निधन हो जाता है, और बिना धन के हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स ये उस दिन का सर का, डॉक्टर काकड़े सर का थॉट था, उन्होंने दिया मुझे। मैंने कहा इसको, ये तो मैं बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन सर को ये कहाँ से आ गया कि पूरी जिंदगी हम धन के लिए भागते हैं। मैं भी जब मैं बचपन में था, मैं भी नहीं सोचता था कि कुछ पैकेज होता है, लेकिन धन के लिए हम भी सुबह से शाम तक काम करते हैं। पेशेंट लोग भी हैं, और जो ठीक हो गए हैं वो लोग भी हैं, जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है, वो लोग भी पूरे धन के लिए भागते हैं। वो लोग भी धन के लिए संसार में लगे हुए हैं, और एक दिन हम बिना धन के हो जाते हैं। और क्या होता है जब बिना धन के हो जाते हैं? निधन हो जाता है। तो ये शरीर 5 तत्व से बना है। 5 तत्व में सबसे इंपॉर्टेंट है पानी। सो पानी पीने का बहुत सारा होता है, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमारे सर या मैम हर पेशेंट को बोलती है कम पानी पीजिए। वहां पे मनाचा ब्रेक चाहिए, क्योंकि मन का वहीं पे खेल शुरू होता है। जो चीज हम मना करते हैं ना कि आप पानी कम पीजिए, तो वहां पे मन बार बार जाता है, अरे यार थोड़ा सा पी लेते हैं, थोड़ा चाय देना बहू रानी, तो चाय दे दी। और क्या होता है, रात को सीक्रेटली वो चुपचाप से जाकर फ्रिज खोलेंगे, और फ्रिज नहीं तो बाथरूम में जाएंगे, और बाथरूम में पानी पी लेंगे, और आएंगे, मैंने तो पानी पिया नहीं, 5 लीटर बढ़ गया, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। सबको मालूम है बिना पानी पिए हुए पानी कैसे बढ़ सकता है?
अब मैं उनको हंसाने के लिए बोलता हूँ कि आपने सांस लिया ना, सांस से पानी गया, तो हंसने लगते हैं। तो कभी कभी रात को पेशेंट छुपके से बाथरूम में पानी पी लेते हैं, कभी कभी फ्रिज खोल के धीरे से, सब लोग सोए हुए धीरे से जाएंगे टॉयलेट के बहाने और पानी पी लेंगे और बोलेंगे नहीं मैंने तो पानी पिया ही नहीं। तो वहां पे भी मनाचा ब्रेक चाहिए। पानी कम पीजिए, चाय में भी पानी है, कॉफी में भी पानी है, भात जो राइस होता है उसमें भी पानी है, दाल में भी पानी है, सब्जी में भी पानी है, सब जगह पानी है। और डॉक्टर साहब कुरकुरा खा सकते हैं क्या? मिक्सचर चिप्स खा सकते हैं क्या? डायलिसिस पे बहुत सारे पेशेंट डायलिसिस पे लेटे लेटे साइड में मिक्सचर लाते हैं, चिप्स लाते हैं और चुप से खाते रहते हैं और उनके पास 1 लीटर की बाटली रहती है और डायलिसिस पे पीते रहेंगे। उसके अलावा नाश्ता करेंगे, कॉफी पिएंगे और फिर बोलेंगे डॉक्टर साहब पानी नहीं निकला। अब वो नमक खाएंगे, चिप्स खाएंगे, ज्यादा मीट खाएंगे तो प्यास लगेगी, जब प्यास लगेगी तो पानी पीते रहेंगे 4 घंटे डायलिसिस पे। डायलिसिस पे हम निकालेंगे 3 लीटर 4 लीटर और पानी ड्यूरिंग डायलिसिस पी जाएंगे 1 लीटर, फिर बोलेंगे 1 लीटर रह गया, ऐसे कैसे हो गया? कभी कभी हम लोग लैमिनो नेफ्रो देते हैं, एमिनो एसिड, तो 250 ml का है, कभी वो इन्फ्यूजन में चला जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। कभी कभी हम आयरन थेरेपी देते हैं, उसमें भी NS में डाइल्यूट करते हैं। कभी किसी का एंटीबायोटिक रहता है तो वो भी बॉडी में चला जाता है। सो पानी पीने के लिए मैं सबसे बोलूंगा की मनाचा ब्रेक पाहिजे और मनाचा ब्रेक साठी मेडिटेशन पाहिजे। आप लोग खूब मेडिटेशन कीजिए और जब मेडिटेशन करेंगे तो एक चीज आपको मालूम होगा कि हु आई एम एंड हु इज माइन, मैं कौन हूं। मैं 40 साल पहले कहा था, ये आदित्य कुमार 45 इयर्स पहले कहा था, मैं अपने माता पिता के पास था। मेरे माता पिता कहाँ थे? वो अपने माता पिता के पास थे। उनके माता पिता कहाँ थे? तो ये शोध का विषय है, ये रिसर्च का विषय है, इसमें आपको PhD करना है। जब आप PhD कर लेंगे इसमें कि हु आई एम हु इज माइन, तो आप गुरु बन जाते हैं। और हमारे गजानन महाराज जी ने भी बोला है, गण गण गणात बोते। स्वामी समर्थ महाराज जी ने कुछ बोला है, भ्यू नकोस मी तुझासा पाठीसी आहे। मैं तो उनको चारों तरफ देखता हूँ। साईं बाबा ने कुछ बोला है। सारे देव पुरुष जो भी आए मनुष्य रूप में, उन्होंने कुछ ना कुछ सबको ज्ञान दिया है। चाहे वो सिद्धेश्वर महाराज जी हो, चाहे गजानन महाराज जी हो, चाहे साईं बाबा हो, चाहे हमारे बुजुर्ग और भी दूसरे रिलीजन में आए, उन्होंने भी सारी चीजें बताया है। और आपके अंदर जो बैठे हुए देव मानुष, वो बेचारे कुछ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर मन हावी है और मन बहुत पावर रखता है। तो मनाचा ब्रेक पाहिजे, मनासाठी मेडिटेशन पाहिजे और जीवनासाठी जेवण पाहिजे, भोजन पाहिजे। तो अभी लंच का टाइम हो गया है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो मेरे हिसाब से सब लोग सुबह से बैठे हैं तो सबको खाना तो खाना ही पड़ेगा, राइट? उसमें भी आप लोग मनाचा ब्रेक पाहिजे। कितना खाना है हिसाब से खाइए। जो डायलिसिस के पेशेंट है वो पानी कम पिए, सांभर और जो है दाल ये सब सारी चीजें कम ले ताकि पानी ना बढ़े। जो डायलिसिस के पेशेंट नहीं है वो भर पेट खाना खाए। सबको नमस्ते, हार्दिक शुभेच्छा, नमस्ते।